अगर आप अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को अगर आप ओपन करेंगे तो इंस्टेंटली आपको अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद आप यूपीआई पेमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाना इंस्टेंटली रन करना आप स्टार्ट कर पाएंगे। वहीं अगर आप डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आपसे डेबिट कार्ड के कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इशुएंस चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा डेबिट कार्ड का, लेकिन एनुअल चार्ज आपसे डेबिट कार्ड का लिया जाता है। एनुअल चार्ज आपको 400 रुपए हर साल देना पड़ता है अपने डेबिट कार्ड के ऊपर, जो कि कोई भी बैंक, अगर आप किसी भी बैंक में जाकर के अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो हर बैंक 300 से 400 रुपए आपसे एनुअल चार्जेस लेता है डेबिट कार्ड के। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कैश विड्रॉल नहीं करना, आपको डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है, तो आप वर्चुअल कार्ड के साथ जा सकते हैं और यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। कैश विड्रॉल करने के लिए आपको डेबिट कार्ड ऑर्डर करना पड़ेगा। इसके अलावा चेकबुक और पासबुक की फैसिलिटी भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाती है। साथ ही में आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में। इसके अलावा इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करनी है और केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपकी जो वेलकम किट है वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको 7 से 8 वर्किंग डेज में डिलीवर करवा दी जाती है। इस अकाउंट को कैसे ओपन करना है इसके बारे में मैंने लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। वहां पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे, कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपसे नोटिफिकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, तो आपको सिंपली अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कुछ सेकंड्स का आप वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी कि आप किस लैंग्वेज में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, तो यहाँ पर आप व्हाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद अपने लोकेशन को टर्न ऑन करके ऑन कर देंगे। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। यहाँ पर आपको अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास पहले से सेविंग अकाउंट है और क्रेडिट कार्ड है, आपको बस रजिस्टर करना है, या फिर यहाँ पर आपको अपना न्यू सेविंग अकाउंट ओपन करना है। तो हम अपना न्यू सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं। हम यहाँ सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है वही एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे। जैसे कि मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लिया है। अब हम सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप परमानेंट रेसिडेंस है इंडिया के, यानी कि आप परमानेंटली इंडिया में ही रहते हैं। तो हम यहाँ पे येस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूद है, तो हम इस वाले ऑप्शन पर भी येस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप पीईपी या फिर आप पीईपी से रिलेटेड पर्सन है, आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे आपका पिन कोड पूछा जाएगा। अभी आप जहां पे रहते हैं उस एरिया का पिन कोड आपको यहां पर एंटर कर लेना है। पिन कोड हम यहां पर एंटर कर लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपसे आपका परमानेंट पिन कोड पूछा जाएगा, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पर पिन कोड मौजूद है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप वही पिन कोड एंटर करिएगा जहां पर आप अभी रहते हैं ना, उसी जगह का पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। और ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स का आप वेट करेंगे, आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला है सेल्फी सेविंग अकाउंट, जिसमें आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और दूसरा है सेल्फी एफडी अकाउंट। अगर आप एफडी के बेस पर एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जिसमें आप एफडी करवाना चाहते हैं, तो उस पर आप देखेंगे आपको 7.8% तक का इंटरेस्ट रेट पर एनम पे देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि हर कोई एफडी सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करता है। तो हम ये पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने आ जाएंगी। पेज को आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। एक्सेप्ट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको अपने पास रखना है, और भी काफी सारे पेन पेपर आपको अपने पास रखना है ताकि आप सिग्नेचर कर सकें। और वीडियो केवाईसी के दौरान ये चीजें आपको जरूरत पड़ती हैं। अभी आप सिंपली नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करने के लिए बोला जाएगा। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक इजीली पहुंचाई जा सके। अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स का आप वेट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपकी दी हुई ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है।
ओटीपी मैंने यहाँ पर अपना फिल कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे आपकी कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी। आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। अपने आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। साथ ही में यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड पर जो आपका नाम मौजूद है वो नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अपना नाम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। साथ ही में यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी एंटर कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर ली हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इस डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना मंथ आप ऐसे इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से आपको अपना ईयर भी सेलेक्ट कर लेना है। और अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स का आप वेट करेंगे। उसके बाद आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको सिंपली पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद नीचे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी जैसे कि मेरे पास रिसीव हो गया है, मैं अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर लेती हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो वेरीफाई की जाएंगी, तो आपको पेज को हटाना नहीं है, बस आप कुछ टाइम का यहाँ पे वेट करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको अपनी आधार वैलिडेशन करनी होती है, यानी कि अब आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करने के लिए आपको पीछे का ऐसा बैकग्राउंड रखना है जिसपे ज्यादा कुछ बना हुआ ना हो, प्लेन बैकग्राउंड हो और साथ ही में आपका फेस साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपसे परमिशन मांगी जाएगी। आप वाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको अपनी एक फोटो अपलोड कर लेनी है। जैसे ही आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा आपको अपना फेस सेंटर में रखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैमरा का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपनी फोटो क्लिक कर लेंगे। जैसे आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी आपको यहाँ नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपकी फोटोग्राफ यहाँ पे वेरीफाई की जाएगी। आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। अब एमपिन क्या होता है, जब भी आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में यानी कि इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो ये एमपिन आपसे पूछा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप एमपिन हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर आपको एक 4 डिजिट का एमपिन क्रिएट कर लेना है और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको अपना एमपिन कंफर्म कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना एमपिन सेट कर लेंगे आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ सेकंड्स का आप वेट करेंगे। आपके सामने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आपकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आपके आधार कार्ड का एड्रेस आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन कर देना है कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है जिस पर आपको आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक भेजा जा सके उसी एड्रेस पर भेजा जा सके जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो इस ऑप्शन को आप ऑफ रहने देंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 में अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेंगे जहां पर भी आप अभी रहते हैं। पिन कोड आपको यहाँ पहले से ही देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद सिटी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। ये डिटेल्स आपको ध्यान से फिल कर लेनी है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है और आप देखेंगे आपका जो यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स है वो खुद ब खुद ही फिल हो जाएगा। इसके बाद आप पेज को बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ब्रांच दिखाई जाएंगी इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की। जहां जहां पर भी ब्रांच होंगी वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ गाजियाबाद सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय कोड एंटर करने के लिए बोला जाएगा। इसे आप खाली छोड़ देंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप अपनी मदर का नेम एंटर करेंगे, यहाँ पर अपने फादर का नेम एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है आप मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, विडो है, सेपरेटेड है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी कुछ प्रोफेशनल डिटेल्स फिल करनी है। प्रोफेशनल टाइप में आप बताएंगे आप क्या काम करते हैं। आप फार्मर हैं, खेती बाड़ी करते हैं। प्रोफेशनल है, सैलरीड पर्सन यानी कि जॉब करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि अपना खुद का बिजनेस है। रिटायर्ड पर्सन है या स्टूडेंट है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको अपनी सालाना इनकम बतानी है। आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब मैंने ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दी हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ जो ये पहला टिक बॉक्स है इसी पर आपको क्लिक करना है। आप पहले ही टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, दूसरे टिक बॉक्स पर आपको क्लिक नहीं करना है और उसके बाद सिंपली आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। अब नॉमिनी वो होता है अगर आपके
साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है आपके बैंक अकाउंट से। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना नॉमिनी का नाम एंटर कर लेना है, जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उनका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप अपने नॉमिनी का नाम अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में दिखाना चाहते हैं। अगर दिखाना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को आप ऑन कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि नॉमिनी का जो एड्रेस है वो आपके एड्रेस के संग बिल्कुल सेम है, यानी कि नॉमिनी आप ही के एड्रेस पर रहता है। अगर आप ही के एड्रेस पर रहता है तो आप इस बॉक्स को भी ऑन कर लेंगे। अगर आपके एड्रेस पर नहीं रहता है तो आपको इस ऑप्शन को ऑफ करना है। उसके बाद नीचे आपको एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नॉमिनी का नंबर एंटर कर लेना है, नॉमिनी की ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है, नॉमिनी का जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। वो जिस एड्रेस पर भी रहते हैं एड्रेस लाइन 1 और 2 में फिल करेंगे, पिन कोड और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट और कंट्री सेलेक्ट करेंगे। साथ ही में अपना नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा। आप महीना, साल और दिन अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इनकी सारी डिटेल्स ये फिल कर लेंगे। वहीं अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको स्किप का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी स्किप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना नॉमिनी ऐड नहीं करने वाली हूं तो मैं यहाँ पे स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगी। उसके बाद यहाँ कंफर्मेशन मांगा जाता है कि आप सच में अपना नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स का वेट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप डेबिट कार्ड और चेकबुक मंगवाना चाहते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। अगर आप डेबिट कार्ड नहीं मंगवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप ऑफ रहने देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर आपको चेकबुक के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप चेकबुक मंगवाना चाहते हैं तो इसे ऑन कर देंगे, अदरवाइज ऑफ रहने देंगे। मैं यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन को ऑन कर देती हूँ। मुझे डेबिट कार्ड और चेकबुक दोनों चाहिए तो हम इन दोनों ऑप्शन को ऑन करेंगे और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। अब वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक का है। सिर्फ नेशनल हॉलीडेज पर आपको वीडियो केवाईसी नहीं करने दिया जाएगा, जैसे कि नेशनल हॉलीडेज को होली, दिवाली, ईद, इन दिनों पर केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है। बाकी आप कभी भी अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको नीचे प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी आपके एजेंट के साथ, जो कि आपके संग जुड़ेगा। आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक पेपर पे आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी आपको 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक भिजवा दिया जाएगा, जिसके बाद आप इस अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे के अंदर सारी अकाउंट की डिटेल्स जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, वो सब आपको आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन करके वहां से फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं और यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चला सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।